देखो क्या ज़माना आए, बेशर्मी की हो गई तय। आप बेशर्म कह सकते हैं, बेहया कह सकते हैं, जो जी में आए वो आराम से कह सकते हैं। मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगा, सबूत रखूंगा, ऐसे वैसे बात मैं नहीं करूंगा जनाब। यानी कि हाफिज़ साहब पा मुनीरा, ये आपको अपने आप को हाफिज़ साहब कहते हैं, और जनाब ये इमरान ख़ान के लिए और तहरीक इंसाफ वालों के लिए ये जनाब मौसूफ़ जाते हैं, कुरान की आयात मुबारका यानी कि ले आते हैं कि ये फसादी हैं, ये झगड़ालू हैं, ये फितना है। यानी कि इस किस्म की कुरानी आयात ये जनाब हमें सुनाते हैं, और एक मर्तबा नहीं, ये बार बार सुनाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ सबूत। यानी कि इस वक्त जो दुनिया का सबसे फसादी है, जो फितना है, हाय हाय हाय, ट्रंप अमेरिका का सदर जनाब, ये हाफिज़ साहब, हाफिज़ दवाखाना यानी कि हाफिज़ दवाखाने वाले ये जाता है वहाँ पे, और जनाब उसके लिए नोबेल प्राइज़ इनाम, यानी कि क्या उसको हमें तो कोई समझ नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, यानी कि नोबेल इनाम उसके लिए वो जाते हैं कि मैंने मुंतखब किया है कि आपको, सदर ट्रंप को, हैं जो फसादी है, जो फितना है, जो कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को यानी कि आप कत्ल कर दें, शहीद कर दें। अंदाज़ा लगाएं, जो इस वक्त फसादी है, जो फितना है, उसके लिए क्या कहता है, नोबेल इनाम। अल्लाह मेरी तौबा, बेशर्म बेहया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों कि ये दोहरा मियार, यानी कि बेशर्म बेहया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरी तौबा, मेरी तौबा। ये तो जनाब हाफिज़ साहब है। अगर इसने हिफ्ज़ भी ना किया होता तो पता नहीं फिर पाकिस्तान का फलूदा निकाल लेते। वैसे भी पाकिस्तान का फलूदा निकला हुआ है। अंदाज़ा इस बात का आप लगा सकते हैं कि इमरान ख़ान के लिए वो कुरानी आयात ढूंढ के लाते हैं, और तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि ये हैं फितने, ये हैं फसादी, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जो ट्रंप इस वक्त ईरान के ऊपर इतना जुल्म, और फ़लस्तीन वालों के साथ और गज़ा वालों के साथ जो हुआ पिछले 2-2.5 सालों से, या जो पिछले दौर से आप देख रहे हैं, तो उनके लिए नोबेल इनाम। हाफिज़ साहब, मेरे पाकिस्तानियों, आंखें खोलिए, वज़न कीजिए कि ये हाफिज़ साहब का किरदार है। मैं तो यकीन करें, जब ये मैं सुना कि ये मौसूफ़ वहाँ पहुँचे हैं सिर्फ लंच की खातिर, हैं लंच की खातिर नहीं जनाब, ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के कितने इसने टुकड़े किए हैं और क्या क्या इसने बेचा है। तो अभी तो जनाब ये गेम जो है वो शुरू हुई है। अब देखें, वहाँ जाके कहता है मौसूफ़ मियाँ कि जितना मैं ईरान को जानता हूँ, ज़ाहिर है ये DGISBR रहा है, ISI का ये DG रहा है, तो जनाब ये वहाँ जाके उसको इत्माद में यानी कि इत्माद करवाता है कि जितना मैं ईरान को जानता हूँ कोई, यानी कि ये फिर क्या इसको कहते हैं सराकी में, मुनाफिक, पीठ के पीछे छुरा घोंपना, यानी कि इस तरह ये हाफिज़ साहब है आपका। अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारा मुसलमान मुल्क है, गज़ा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ओ भाई आपको तो उनके, देखिए ये ज़िंदगी 4 दिन की है और मरना है। कोई गैरत कर, कोई गैरत दी फेंगनी खा, कोई शर्म कर, कुछ हया कर। यानी कि वही हमारा माँ बाप है ट्रंप, वही हमें आगे जो है ना वो हिसाब किताब से आज़ाद करवाएगा। यानी कि इतना अक्ल इसका सठिया गया है, दिमाग इसका घास से रंग गया। अब मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसकी शान की कसम, सच्ची होती हैं, खरी होती हैं, चाहे फिर किसी को आग लगे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, यानी कि जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, जो कहे कि पाकिस्तान में अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, गरीबों के साथ अदल होना चाहिए, और जनाब वो हो गए फितना। जो जालिम का बच्चा ट्रंप है, जिसने ईरान के ऊपर
फ़लस्तीन वालों के साथ, गज़ा वालों के साथ, यानी कि जो जुल्म ढा रहा है, जो इन बेचारों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता है, उनके लिए नोबेल इनाम। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगा लीजिए मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता वस्ता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, डट कर जिएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।